हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हूं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैं बायोमॉलिक्यूल का छूटा हुआ टॉपिक अमीनो एसिड बायोमॉलिक्यूल जो मैं डिस्कस किया था, ये टॉपिक जो है ये छूट गया था अमीनो एसिड का। इसमें मैंने प्रोटीन पढ़ाया है, लिपिड पढ़ाया है और विटामिन भी मैंने पढ़ा दिया है। ये सारे पॉइंट्स टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर। तो आइए देखते हैं कि अमीनो एसिड आज हम इस विषय में डिस्कस करेंगे कि कितने अमीनो एसिड है और कितना जो है इसका इंपॉर्टेंस है। तो मैं अमीनो एसिड पर डिस्कस करूंगा इस टॉपिक पर। आइए देखते हैं कि करके। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि अमीनो एसिड वास्तव में है क्या। देखिए, इसमें दो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। देयर आर टू ग्रुप्स आर जनरली बी सीन। वन इज द अमीन एंड सेकंड इज द एसिड। अमीन जिसको हम NH2 से आइडेंटिफाई करेंगे, NH2 ये अमीन का हो जाएगा। और सेकंड वन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मींस सेकंड COOH। ये COOH, ये दोनों अमीन और COOH, जहां पर ये दो ग्रुपों का कॉम्बिनेशन हो, अमीन का और COOH मींस कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक का कॉम्बिनेशन हो और अमीन का कॉम्बिनेशन हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ग्रुप बनेगा वो होगा अमीनो एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड अल्फा डाइस अमीनो एसिड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड: अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड अल्फा डाइस अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड, व्हाट इज द अल्फा अमीनो एसिड? जैसे आप लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक रूल्स पढ़ा होगा, बिल्डिंग ब्लॉक रूल्स, सोडियम फजान का बिल्डिंग ब्लॉक रूल्स। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सोडियम फजान का बिल्डिंग ब्लॉक रूल्स। किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आप एक एक ब्रिक्स को, एक एक ईंट को रखते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि बिल्डिंग आपकी पूरी तैयार हो जाती है। तो सिंगल ब्रिक्स जो होती है वो यूनिट होती है पूरी बिल्डिंग की। पूरी बिल्डिंग की जो है वो यूनिट होती है सिंगल ब्रिक्स। एक ईंट जो है पूरी बिल्डिंग की यूनिट है। उसी प्रकार से जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स में जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें अमीनो एसिड क्या होता है? दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द अमीनो एसिड, सिंपली बी नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द अमीनो एसिड, or simply we call fundamental building block of the amino acid. यह अमीनो एसिड फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना गया। और इसमें आपको ध्यान देना है कि अमीनो एसिड सिंपली वी आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स? टू ग्रुप्स। फर्स्ट, वी आर ऑलरेडी वी नो देयर आर 20 अमीनो एसिड्स have simply be occur plants and animals body या both। प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी को मिला दिया जाए तो 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि सिंपली पाए जाते हैं। और टोटल जो है 22 अमीनो एसिड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड 22 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये मोस्टली प्लांट और एनिमल्स बॉडी में देखे गए। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी पार्ट इज? टू पार्ट। वन इज द एसेंशियल अमीनो एसिड, सेकंड इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एक को कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे को कहा जाता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ध्यान देंगे, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड को हमने कहा कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ अमीनो एसिड। तो एक को मैंने एसेंशियल नाम दिया, दूसरे को मैंने जो है नॉन एसेंशियल नाम दिया। तो एक सक्रिय होता है और एक अक्रिय होता है। देयर आर टू। तो इस तरह से आपने देखा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एक को अक्रिय कहा गया, एक को सक्रिय कहा गया। 10 अमीनो एसिड को हम इधर देखिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड। अभी हम स्ट्रक्चर का डिस्कस नहीं करेंगे,
अभी हम सिंपल अमीनो एसिड बता रहे हैं जो बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, इस बात को जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर ये अमीनो एसिड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो आप लोग नोट करते चलेंगे कि अमीनो एसिड ही जो होते हैं ये प्रोटीनों का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर सिंपली फॉर्म टू द प्रोटीन्स। अमीनो एसिड दे आर सिंपली फॉर्म टू द प्रोटीन्स, ये प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। सेकंड वे, they are simply formed to the another organic compounds, those who have helps or those who have more needed in our body, formed to the simply organic acid. And tyrosine, they are formed to the simple tyrosine. Tyrosine means thyroxine. Thyroxine कहाँ पाया जाता है? थायरॉक्सिन हमारे गले में जो है थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। ठीक, थायरॉक्सिन के देयर आर टू पार्ट्स, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। एक को T3 बोला गया, दूसरे को T4 बोला गया। T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन। तो दोनों को कम्बिनाइज कर दिया जाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन एंड ट्रिप्टोफैन्स, राइट दिस पॉइंट, ट्रिप्टोफैन्स, ग्लाइसिन, एलेनिन, बीटा एलेनिन, ग्लाइसिन, बीटा एलेनिन, and there are important work. It simply forms the glucose molecule. It helps to formation of glucose molecules. It helps to formation of glucose molecules. Okay? आपने देखा कि यह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वर्क कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। मींस अमीनो एसिड हेल्प्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अमीनो एसिड ये ग्लूकोज के निर्माण में भाग लेता है। अगर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि ग्लूकोज ही देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग, फर्स्ट इज द ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज द क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के फॉर्म में जब ये डिकम्पोज करता है ग्लूकोज, तो ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी एनर्जी और क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी एनर्जी। 8 और 30 कितना हो गया टोटल? 38। ये 38 एटीपी एनर्जी आपको सिंगल मोल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है। क्लियर हो गया? तो अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तब कहीं जाकर के हमारी बॉडी में 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव होगी। हमारी बॉडी एक्टिव नहीं है इसका मतलब है हमारी बॉडी में एनर्जी, कहते नहीं कि आपको जो है आप एनर्जी लेस हैं, ऊर्जाहीन है। ऊर्जाहीन का मतलब क्या हो गया? आप लेजी पर्सन हो। और एक्टिव पर्सन मतलब एनर्जेटिक पर्सन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो करने के लिए सबसे ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, कहते हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन का वर्क करते हैं। और सेकंड अमीन का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड है ना, तो अमीन का फॉर्मेशन, अमीन मींस NH2, ये अमीन है, तो अमीन का फॉर्मेशन करेंगे। एट लास्ट अमीन्स के बाद आपको ध्यान में देखना होगा कि बॉडी में नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजिनस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड समझ लीजिए, जैसे बॉडी में यूरिन का एक्सक्रीजन होता है तो उसमें ह्यूमन में जो है यूरिया की कुछ मात्रा एक्सक्रीट होती है। तो ये बॉडी से उसको कंट्रोल करके, उसको अडॉप्ट करके एक जगह एकत्रित करके बॉडी से बाहर निकालने में वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर इसका मतलब हो गया बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को ये बाहर करते हैं, विषाक्त पदार्थों को बॉडी से बाहर करते हैं। अगर टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी इंप्रूव बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो गया? तो बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर करने के लिए अमीनो एसिडों का होना अनिवार्य है। क्लियर? तो अमीनो एसिड यहां पर बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का वर्क कर रहे हैं। और देखते हैं जो जैव संश्लेषी पथ होते हैं, जैव संश्लेषी पथ को हम कहते हैं कि बायोसिंथेटिक पथवे, जैव संश्लेषी पथ जो बायोलॉजिकल साइकिल हमारे बॉडी में चलती है, जैसे लिवर चलाता है तो ऑर्निथिन साइकिल चलाता है, ऐसे बॉडी में हमारे ढेर सारी साइकिल चलती रहती, रोटेट करती रहती, तब कहीं जाकर फूड का डाइजेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये साइकिल जो रोटेट कर रही, चल रही है,
चाहे वो ऑर्निथिन साइकिल हो या अंदर साइकिल्स हो, ये साइकिल के मूवमेंट के लिए इस अमीनो एसिड का पाया जाना नितांत आवश्यक होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल, प्रोकैरियोट सेल की जो सेल वॉल बनी वो अमीनो एसिडों के फॉर्मेशन से, कॉम्बिनेशन से ही बनी है। प्रोकैरियोट सेल में जो प्रिमिटिव सेल बनी है उन्हीं को प्रोकैरियोट बोला गया। तो प्रोकैरियोट सेल की जो सेल वॉल बनी है वो प्रिमिटिव सेल से ही बनी है। इस तरह से आपने देखा। तो लिग्निन का फॉर्मेशन करते हैं। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन जो है मानिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा, लिग्निन एक प्लांट सेल का जो सेल वॉल होती, प्लांट की सेल की सेल वॉल जो होती है लिग्निन की बनी होती है। तो लिग्निन का फॉर्मेशन भी अमीनो एसिड के द्वारा होता है। लिख लीजिएगा, प्लांट सेल वॉल जो होती है अमीनो एसिड की बनी होती है। जो अमीनो एसिड बनाता है उसको लिग्निन कहा गया है। लिग्निन, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द लिग्निन बाय द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड, बाय द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड। आइए देखते हैं फिर आगे। इस तरह से मैंने अमीनो एसिड को बताया। ये देखते हैं एक एक करके अमीनो एसिडों के, कुछ अमीनो एसिडों के नाम को देखा जाए। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड आर्जिनिन। ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है इसको नोट करिएगा, नहीं तो इस तरह से आपको लिखा नहीं मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में यही लिखा मिलेगा आपको, जो यहां पर हमने जो है ब्लिंक से लिखा है यही आपको लिखा मिलेगा। आर्जिनिन को ARG लिखते हैं। आर्जिनिन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ध्यान दीजिएगा, एसेंशियल अमीनो एसिड आर्जिनिन। और हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ILE लिखा गया है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन LEU लिखा गया, ल्यूसिन, लाइसिन LYS, मिथायोनिन MET, फिनाइल एलानिन PHE लिखा गया, बस फिनाइल एलानिन हो गया। और थ्रियोनिन, थ्रियोनिन THR लिखा गया इसको, थ्रियोनिन THR। ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान को TRY। एंड 10th लास्ट का है, ध्यान दीजिएगा, 10th है, लास्ट है, 10th है वालिन, इसको VAL लिखा गया। तो ये 10 अमीनो एसिड जो होते हैं ये एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। क्या हो गए? एसेंशियल। सेकंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म ही देख लिया आपने, ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखे गए। सेकंड है देखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। पहला है एलानिन, ALA, एलानिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ध्यान दीजिएगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एलानिन। एस्पार्जिन ASN, एस्पार्टिक एसिड ASP, सिस्टीन CYS, ग्लूटामिक एसिड GLU, ग्लूटामिक एसिड शॉर्ट फॉर्म, और ग्लूटामीन GLN, ग्लाइसिन GLY, प्रोलीन PRO, सेरीन CER, टायरोसिन TYR। शॉर्ट फॉर्म देख लिया आपने। तो ये शॉर्ट फॉर्म ही आपको याद करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने की ज्यादा जरूरत है। शॉर्ट फॉर्म में आप दोनों याद कर ले सकते हैं, इसका AHILLM PTTV। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला ए लेटर लीजिएगा, सारे लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। याद करने का अपना एक अलग प्रोसीजर होता है। ए तीन बार है ना, ट्रिपल टाइम ए CGG, 3 बार जीजी है, ध्यान दीजिएगा, CGGG PST। ये पहला ए लेटर लिखेंगे, नोट करेंगे, पहले लेटर से आपको टोटल 20 अमीनो एसिड आपके समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि बायोमॉलिक्यूल मींस अमीनो एसिड जो होते हैं, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ 20 अमीनो एसिड्स आर सिंपली वी नो। देयर आर 10 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल अमीनो एसिड एंड 10 अमीनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर? 10 अमीनो एसिड जो होते हैं उसको एसेंशियल बोला गया, और 10 अमीनो एसिड जो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोले गए, इनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोला गया। क्लियर हो गया? तो यहां से आपने देखा, मैंने सारे अमीनो एसिडों के नाम आपको बता दिए, 20 अमीनो एसिडों के नाम हमने बता दिए कि नाम है इनके। अब आइए देखते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस अमीनो एसिड में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसके बाद इसका डायरेक्ट फंक्शन कर देते हैं, जो ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बायोमॉलिक्यूलों में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन जो होता है ये बायोमॉलिक्यूलों में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है।
सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में आप लोग बायोमॉलिक्यूल में देखिएगा अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड में सबसे पहले तो आप एक एल्किल ग्रुप लेंगे। क्या लेंगे? एल्किल ग्रुप। दो ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक अमीन लेंगे और ओइक लेंगे, दो आपको लेना ही लेना है, ठीक ना। तो इस तरह से देखिएगा आर सी, यहां पर अब आपको दो ग्रुप लेना है। एक हमको कौन सा लेना है? सी डबल ओ एच, ओइक हो गया, और दूसरा हमको लेना है अमीन NH2, और यहां की वैलेंसी हो गई S से कंप्लीट। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखिए ये हो गया RCH NH2 C डबल OH। क्लियर हो गया? ऐसे लिखिए RCH NH2 C डबल OH, ये हो गया आपका। ये जो आपने देखा ये ग्रुप का होना अमीनो एसिडों का पाया जाना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट, नोट करते चलिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए कुछ अमीनो एसिडों को देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइसिन को देखा है, कुछ अमीनो एसिडों के फार्मूले को देखा जाए। हो गया बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ अमीनो एसिड के फार्मूलों को देखते हैं। जैसे मैं कुछ अमीनो एसिड के फार्मूलों के विषय में डिस्कस करने चल रहा हूं। ग्लाइसिन का देखिएगा CH2 NH2 C डबल OH, ऐसे लिखते हैं इसको। CH2 है CH2 NH2 C डबल OH। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ग्लाइसिन का CH2 NH2 C डबल OH। ध्यान दीजिएगा यहां पर C, ये देखिएगा CH2 H मैंने बनाया, H बनाया, NH2 कर दिया। क्लियर? C डबल OH, ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, हो गया। क्लियर है? समझ आया ना? और भी इसका स्ट्रक्चर आप क्लियर करना चाहें, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको C H H N H H NH2 हो गया, C O O H, ये क्लियर हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करते हुए यहाँ पर जो है ये बांध बना लिए गए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हो गया किसका हो गया? ग्लाइसिन का हो गया। क्लियर? ये ग्लाइसिन का हो गया। अगला देखिएगा एलानिन का, देख लीजिएगा एलानिन का CH जो है एलानिन का देखिएगा, जैसे कुछ के स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, एलानिन का देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए एलानिन के स्ट्रक्चर के विषय में आप देखिएगा इधर जरा सा, CH3 CHNH2 CHNH2, इधर देखिए CH3 CHNH2 C डबल OH C डबल OH। अब इसको कैसे मैंने भी डिवाइड किया, इधर इसको देखिएगा ऐसे मैंने किया CH3 H H C H NH2 H H। क्लियर? CO OH, ये हो गया CH3 CH NH2 C डबल OH। क्लियर हो गया? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। तो इसका नाम क्या लिख लिया? एलानिन। हो गया ना? तो इस तरह से आपने देखा कि सब अमीनो एसिड बन गए। तो सिंपली अगर हम अमीनो एसिड का डिस्कस करें तो अमीनो एसिड आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नोट करिएगा, अमीनो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट एलिफैटिक, फर्स्ट अमीनो एसिड में है एलिफैटिक, फर्स्ट अमीनो एसिड में है एलिफैटिक। सेकंड एरोमेटिक, एलिफैटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। थर्ड लिख लेंगे हेट्रोसाइक्लिक, थर्ड होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, CYCLIC हेट्रोसाइक्लिक। ध्यान दीजिएगा एलिफैटिक उन्हें कहा जाएगा जो एलिफैटिक और एरोमेटिक में जो ओपन चेन वाले होंगे। क्या होंगे? ओपन चेन वाले होंगे। एरोमेटिक उन्हें कहा जाएगा जिनकी चेन क्या होगी? क्लोज्ड होगी। क्या होगी? क्लोज्ड होगी। हेट्रोसाइक्लिक उन्हें कहा जाएगा जो क्लोज चेन होते हुए भी 2 या 2 से अधिक जो है रिंग में बना है। जैसे इस तरह से रिंग बन रही, सपोज दैट, इधर देखिएगा इस तरह से रिंग बन गई, इस तरह से। यहां पर देखिएगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से, इस तरह से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक। आपने ऐसे लगा दिया, इस तरह से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये हेट्रोसाइक्लिक में आ जाएंगे। क्लियर हो गया?
तो चाहे वो साइड वाइज हो ऐड हुए हो, चाहे वो एंड टू एंड ऐड हुए हो, चाहे वो टर्मिनल टू टर्मिनल ऐड हुए हो, पोलर टू पोलर ऐड हुए हो, चाहे नॉन पोलर ऐड हुए हो, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन इसी प्रकार से होना है। क्लियर हो गया? तो एलिफैटिक में ही अभिनय, एलिफैटिक की जो कंडीशन होती है, अब हम एलिफैटिक पर आ रहे हैं, इस पर आ रहे हैं, माने अमीनो एसिड कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के। पहले तो आपने डिस्कस किया अमीनो एसिड आर, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हुए? 20 अमीनो एसिड, और टोटल है कितने? 20 अमीनो एसिड जो वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड। 10 अमीनो एसिड एजेंशियल अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड है। जो एजेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड, टोटल 20 अमीनो एसिड जो है, इनको हमने डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप्स में। एक को कहा एलिफैटिक, एक को कहा एरोमेटिक, एक को कहा हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है? एलिफैटिक जो ओपन चेन कंपाउंड बनाएंगे, एलिफास से बने हुए हैं। एरोमेटिक एरोमा से बना हुआ जो क्लोज चेन कंपाउंड बनाएगा। हेटेरोसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड बनाते हुए 2 या 2 से अधिक चेन इनकी बनेगी जो आपस में कॉम्बिनाइज होगी। ये इनकी डिफिनेशन हो गई। क्लियर हो गया ना? और मैंने अभी इसके वर्क भी बता दिया था आपको, अमीनो एसिड के टोटल वर्क मैंने आपको बता दिया है। और अमीनो एसिड के वर्क के बाद आप थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर और देखने का प्रयास करेंगे। तो जो है ये कंडीशनल, अगर कंडीशन के देखा जाए तो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। ठीक है? न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल, एसिडिक, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया एसिडिक, तीसरा हो गया बेसिक। न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। ध्यान दीजिएगा, जो न्यूट्रल है यानी यू, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। ये न्यूट्रल है, अर्थात ये बॉडी में उतना एक्टिव नहीं रहेंगे। सेकंड एसिडिक, थर्ड बेसिक। ये एसिडिक नेचर के होंगे, अम्लीय होंगे, और ये बेसिक में क्षारीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय होंगे। ये अम्लीय हो गए, ये क्षारीय हो गए, ये उदासीन हो गए। क्या हो गए? उदासीन। क्लियर हो गया? तो जो उदासीन एसिटिक एसिड है, जो उदासीन अमीनो एसिड है, तो उनका तो बॉडी पर सिंपल जो है वर्क करते रहेंगे, कोई अंदर साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो एसिडिक और बेसिक नेचर में है, उनका साइड इफेक्ट बॉडी में होता है। सपोज करिएगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको भूख लगी है, और आपको कह दिएगा कि आप बैठ जाइए, आपको भोजन दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। आप बैठ गए, खाना खाने के लिए बैठ गए, तब तक आपका कोई फ्रेंड आ गया और आपसे कहा कि ऐसा है कि आप चलिए, थोड़ा सा काम है, हम वहां से लौट कर आते हैं, उसके बाद आप भोजन करिए। तो आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं चले गए, और पता यह चला कि जब आप भोजन के लिए बैठे थे तो उस समय से ही आपके बॉडी में सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, और आपके बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल से इस तरह के अमीनो एसिडों का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। अब एसिडिक नेचर में जो है, जो बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में एसिडिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि आपको भोजन करने की इच्छा है, भोजन करने की इच्छा से आप बैठे थे, तो आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई, और आप ऐसी कंडीशन में भोजन को ना करके आप किसी और के साथ चले गए। क्लियर? जब आप और के साथ चले जाएंगे तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ी हुई है ना, अम्लीयता बढ़ी हुई है ना बॉडी में। जो अम्लीयता बॉडी में बढ़ी हुई, वो एसिड क्या करेगा? आपके बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल को जाकर के वो धीरे धीरे बॉडी में ब्रेक कर देता है, काट देता है एलिमेंट्री कैनाल। चूंकि एसिड है, तो जब आपकी एलिमेंट्री कैनाल डैमेज हो जाती है तो कहते हैं इनको एलिमेंट्री कैनाल को इफेक्टेड कर देते हैं, कहते हैं कि इनको अल्सर हो गया। क्या हो गया? अल्सर हो गया। इसलिए जब आप खाने के लिए बैठिए तो भोजन करने के पश्चात ही आप उठिए। बात समझ रहे हो नहीं? अगर भोजन करने के पहले आप उठ रहे हो, इसके बाद की क्रिया आप कर रहे हो, तो भोजन करने के पश्चात आप उठोगे, तो ये जो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव पावर पूरी है, ये पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी। और पता ये चला कि भोजन आपके सामने आया, उसके पहले ही, भोजन करने से पहले किसी और के साथ आप चल दिए, तो भूख तो आपको लगी है। जब आप खाने के लिए बैठते हो, सिंपल सी बात है, जब आप लोग खाने के लिए बैठते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको पता चल गया घर में ये फला सब सामान बना हुआ है, खाने के लिए बना हुआ है, टेस्टी सामान है, खाने के लिए बना हुआ है। उसके पहले कंडीशन में आपने देखा कि जो सब भोज्य पदार्थ बने हुए हैं, बैठ गए आप, तो सलाइवा का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। माने भोजन अभी सामने आया नहीं, उसके पाचन वाले रस निकलना शुरू हो गए। तो पाचक रस जो मुंह से निकल रहा है, लार जो निकल रही है, उसको आप निकलते जा रहे हो, वही लार को भोज्य पदार्थों के साथ जो है, जब आप क्रशिंग करते हैं, चबाते हैं, उसके साथ आप निकलते हैं, तो आपके बॉडी में डाइजेशन को क्लियर कर देता है, आसान हो जाता है डाइजेशन। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और है।
कंडीशन क्या है कि आप ले रहे हो भोजन को कर रहे हो, अब वो बॉडी में जो है स्टमक में जाने के बाद स्टमक से जब एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहां पर जाने पर आपके बॉडी से में ये इसका डाइजेशन आसान हो जाएगा, जिसका पाचन आसान हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि आपके बॉडी से सब मटेरियल सिक्रीट होना शुरू हो गए और आप भोजन को किए बिना ही आप चले गए, तो ये सब एसिडिक मटेरियल क्या करेंगे? आपके बॉडी में भोजन तो है, एलिमेंट्री कैनाल में भोजन तो है नहीं। जब एलिमेंट्री कैनाल में भोजन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में एलिमेंट्री कैनाल जो है आपको डैमेज हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो जब एलिमेंट्री कैनाल डैमेज हो तो ये कंडीशन जो होती, न्यूट्रल है तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल है तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एसिडिक नेचर में है और बेसिक नेचर में है तो आपकी बॉडी को इफेक्टेड कर देगा। अम्लीय है या क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है, तो आपकी बॉडी में इफेक्टेड, आपकी बॉडी को इफेक्टेड कर देगा। जैसे कुछ और जो है हम बताना चाह रहे हैं आपको, वायलिन करके है, वायलिन करके आप देखिएगा, वायलिन करके जैसे CH3 यहां देखिएगा, CH3 हमने लिखा, CH3, फिर देखिएगा CH, यहां पर H कर देते हैं क्योंकि अमीन हमको लगा रहा है। फिर मैंने अमीन ले लिया, ध्यान दीजिएगा, फिर हमने अमीन ले लिया है और लास्ट में ले लिया मैंने COOH, ये वायलिन हो गया। किसका फार्मूला है ये? वायलिन का, VALINE, वायलिन। क्लियर? तो ये सब कैसे है? एलिफैटिक है। कैसे है? एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं है सर, टोटल जो है एलिफैटिक है। अब आइए देखते हैं कि कभी कभी जो ओइक लगा हुआ है ना, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, यही एसिडिक ग्रुप दो बार आ जाते हैं, माने डाइओइक हो जाता है, तो ज्यादा एसिडिक, इसकी पावर जो है बढ़ जाती है, क्योंकि जो एसिड है ये बॉडी में दो बार आ रहे हैं, वो एक ग्रुप दो बार आ रहा है, तो इसकी पावर क्या होगी? ये बढ़ी हुई होगी। अब आप देखिएगा, जैसे मैं इसका अंदर एग्जांपल ले रहा हूं, अंदर एग्जांपल आप नोट करिएगा, अंदर एग्जांपल आप नोट करिएगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड देखिएगा इधर COOH CH2 यहां देखिएगा COOH CH2 मैंने कर दिया। अब इसी पर अगले पर हमको NH2COOH लेना है, यहां पर मैंने लिखा CH NH2COOH, ये हो गया। अब देखिएगा यहां पर 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया। एक बार पहले पर अमीन जो है ओइक आया, OIC ओइक आया, और पांचवें पर ओइक आया, दो पर ओइक आ गए और दूसरे कार्बन पर अमीन आ गया। तो मैंने कहा कि अमीनो एसिड आप पढ़ रहे हो जिसमें अमीन का होना अनिवार्य है, दूसरा COOH ओइक का होना अनिवार्य, तभी आप अमीनो एसिड होगा। अमीनो, इसको क्या बोलेंगे? अमीनो, और ये क्या है? एसिड। तो टोटल क्या हो गया बायोमॉलिक्यूल में? अमीनो एसिड। क्लियर हुआ? अमीन भी पाया गया और एसिड भी पाया गया। क्लियर? तो ये इस तरह से अमीनो एसिड हो गए। आगे देखते हैं कुछ और अमीनो एसिडों के फार्मूले के विषय में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आइए देखते हैं, अब थोड़ा सा हेटेरोसाइक्लिक वाले को देख लिया जाए, एक दो एग्जांपल और आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल को देखा जाए। जैसे ग्लाइसिन, जैसे आप लोग लिख लीजिएगा सिस्टीन, ध्यान दीजिएगा, सिस्टीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टीन, सिस्टीन COOH। यहां देखिए, आगे देखिए स्ट्रक्चर में देखिएगा तो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। CHNH2, आगे देखिएगा CHNH2 हो गया है ना, ये सिस्टीन में चल रहा है। CH2 सिंगल बॉन्ड यस, दो बार थायो आ गया, दो बार थायो आ गए, डाई थायो हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर नीचे आइए सिंगल बॉन्ड CH2, फिर वही क्रिया आगे बढ़ाइए, C, यहां पर आप लेके आइए NH2, S2N मींस NH2, लास्ट में फिर लेके आइए COOH। ये देखिएगा कंपाउंड, इसको कहा जाता है सिस्टीन। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टीन बोलते हैं। क्लियर? अब आप एरोमेटिक वाला लास्ट वाला देख लीजिए, एक और बच रहा है एरोमेटिक। एरोमेटिक आप देख लीजिए, ए अमीनो एसिड जो कैसे बनते हैं एरोमेटिक का। एरोमेटिक में भी जो अमीनो एसिड बनेगा, इस बात का ध्यान रहे, एरोमेटिक में भी जो अमीनो एसिड बनेंगे, तो जैसे आपने देखा है
फिनाइल एलानीन लिखा है ना, फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इधर ये एरोमेटिक में है, ये देखिएगा आप लोग, ये एरोमेटिक में है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया, एरोमा का स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये लिखेगा CH2, ये क्लियर हो गया, क्या हो गया CH2, CHNH2, CHNH2 COOH, यहां भी वही क्रिया आई, मतलब एक अमीन रहेगा तो एक ओइक रहेगा। ओइक और अमीन का होना अनिवार्य है, ओइक और अमीन का होना अनिवार्य है। अगर ओइक और अमीन नहीं रहेंगे ये पूरे के पूरे जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और अक्रिय हो जाएंगे, जिसका नाम आपने लिखा है फिनाइल एलानीन। क्या नाम लिखा है? फिनाइल एलानीन। एलानीन। आगे एक और कंपाउंड बना लीजिएगा, लास्ट का कंपाउंड टायरोसिन। टायरोसिन बताया गया। अभी देखिए टायरोसिन का बना रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है टायरोसिन का बना रहे हैं, और कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ इसीलिए कोई ऐसा इधर बढ़ा दीजिए, टायरोसिन हो गया। एक स्ट्रक्चर हमने इस साइड में बढ़ाया, ये टायरोसिन हो गया। जहां H था, H को रिप्लेस करके OH हमने कर दिया, और ये CH2 CHNH2 COOH, ये टायरोसिन हो गया। क्लियर? तो आपने देखा अभी अब तक जो अमीनो एसिड मैंने बताया था आपको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। वन इज द एलिफैटिक, सेकंड इज द एरोमेटिक, एंड थर्ड मैंने क्या बताया था कि जो है वो एरोमेटिक के साथ ही साथ थर्ड के विषय मैंने जो डिस्कस किया था, वो थर्ड के विषय मैंने आपको जनरली बता दिया था कि वो जो है एरोमेटिक तो है लेकिन वो हेटेरोसाइक्लिक भी है। क्या है वो? हेटेरोसाइक्लिक है। तो थर्ड जो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, जरा सा इसको ध्यान दीजिएगा, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में एक तो बेंजीन की तरह रहेगा, दूसरा एंडर मींस एक हेक्सोस शुगर के साथ कोई पेंटोस शुगर जोड़ दीजिए, या हेक्सोस शुगर के साथ ट्राइओस जोड़ दीजिए, हेक्सोस शुगर के साथ टेट्राओस जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके सिंपली जो है ये जो है इस तरह से हम इनको जो है हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड बोलेंगे। तो देखिएगा जरा सा हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड में एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेके इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके समझा दे रहे हैं आपको। तो ये देखिएगा आप लोग, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड में आप नाम लिख लीजिएगा ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान। यहां देखिएगा ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया ना, एरोमेटिक का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी के साथ आप देखिएगा यहां से हम ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, ये देखिएगा यहां से हमने देखा, आपने देखा कि यहां से जो लिया जाए, तो यहां पर एक बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया गया, बेंजीन के स्ट्रक्चर क्लियर, बेंजीन के लास्ट पॉइंट, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बाद फिर यहां पर आपने देखा कि N लिया जा रहा, फिर उसके साथ H लिया गया। क्लियर हो गया? N लिया गया, उसके साथ H लिया जा रहा है, और N के साथ H लिया गया। अब आप आगे को बढ़ते जाए, CH2 CHNH2 COOH मींस यहां आ गया ये CH2 CHNH2 COOH। देखिए आप, क्लियर हो गया कि नहीं? यहां पर एक ओइक भी आ गया और एक अमीन भी आ गया। तो अमीन और ओइक का होना अनिवार्य है। ये हेटेरोसाइक्लिक जो है, ये जो आपका थर्ड टाइप जो हमने अभी आपको बताया है, थर्ड टाइप में हेटेरोसाइक्लिक में सिंपल जो है प्रोसेस है, ये अमीनो एसिड हेटेरोसाइक्लिक है मींस एक 6 कार्बन का है, उसके बाद एक 5 कार्बन का है, उसके बाद में 2 कंपाउंड तो बन ही गए, और यहां पर आपने देखा CH2 CHNH2 COOH। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये टॉपिक दिया गया ये है ट्रिप्टोफान का। किसका है? ट्रिप्टोफान का। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ट्रिप्टोफान। तो ये ट्रिप्टोफान का अमीनो एसिड, इस तरह से आपने देखा कि अमीनो एसिड के वर्क जो है, कार्य जो है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ट्रिप्टोफान तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसके वर्क जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करना है। ऑलरेडी मैंने वर्क पहले डिस्कस कर दिया, प्रोटीनों का निर्माण करना है और अन्य अदर ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन करना है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने से बॉडी में आपके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है और हेप्टोक्राइट्स का फॉर्मेशन करना है और बॉडी में। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल को बनाना है, प्लांट सेल की सेल वॉल को, लिग्निन वगैरह प्लांट सेल की सेल वॉल को बनाना है। इस तरह से ये जो है अमीनो एसिड, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स के हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस जो है
लेक्चर में आपने देखा कि बायोमॉलिक्यूल के विषय में जो मैंने बताया है, यह आपके जो है बायोमॉलिक्यूल्स में एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। बायोमॉलिक्यूल में आप अमीनो एसिड खोल लेंगे, अमीनो एसिड को आप देखेंगे, और जो हेल्पिंग बुक है उसके पेज नंबर 492, तो पेज नंबर 492 पर आप देखिएगा, 492 पर है। और ये डॉक्टर डी के जैन की बुक से, क्लास 11th की डॉक्टर डी के जैन की बुक से लिया गया है। पेज नंबर 492 पर यह डिस्कस किया गया है अमीनो एसिड। तो यहां से आपने देखा कि ये अमीनो एसिड आपको बताए गए। इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप लोगों को आज अमीनो एसिड के विषय में बताया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब न किया हो, वो मेरे चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसको शेयर करना, ताकि इसका आसानी पूर्वक हम एक्सप्लेनेशन अगले टॉपिक में दे सकें। और ये एग्जाम आपका क्लियर है कि एग्जाम आपका होना ही है, नीट का एग्जाम होना है, तो नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितने जो है टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, इस अमीनो एसिड में जो है नॉर्मल कौन सा है, मीन्स जो है एलिफैटिक कौन से हैं, एरोमेटिक कौन से हैं, हेट्रोसाइक्लिक कौन से हैं, तो ये अमीनो एसिड आपको देखना है। ये सारे टॉपिक से जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बताया, ये सारे पॉइंट्स आपको देखना है, रीड करना है, और ये सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छी तरह से रीड करेंगे। और जो इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको जो है अपने चैनल पर क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ ही मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।